हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज हम इसी साल रिलीज हुई टॉर्न हार्ट मूवी की कहानी जानेंगे। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ये कहानी है जॉर्डन और ली नाम के दो लड़कियों की, जिनका खुद का म्यूजिक बैंड है और जो स्टार बनना चाहती हैं। वो एक दिन पुराने जमाने की बैंड आर्टिस्ट हार्पर से मिलने जाती है। तब ये कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। तो इसी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1993 का एक इंटरव्यू दिखता है, जिसमें होप डच और हार्पर डच नाम की दो बहनें दिखती हैं। इन दोनों का डचेस सिस्टर नाम का एक म्यूजिक बैंड था। वो दोनों काफी फेमस आर्टिस्ट थे और इस इंटरव्यू में वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखती है कि हम दोनों एक टीम है और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। इसके बाद एक रूम का दरवाजा दिखता है, जिसमें से खून बहता हुआ नजर आता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम ली ब्लैक हाउस और जॉर्डन वाइल्ड को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रही थी। इन दोनों का टॉर्न हार्ट नाम का एक म्यूजिक बैंड है। ली ज्यादातर गाने गाती थी और जॉर्डन सॉन्ग राइटर थी। वो दोनों अच्छी सहेलियां थी जो चाहती थी कि उनका और उनके बैंड का नाम हो। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पर रिची रोली जॉन्स भी था। वो ली का बॉयफ्रेंड था, जो उससे उम्र में काफी बड़ा भी था। रिची उनसे कहता है कि तुम्हारा आखिरी गाना इतना कुछ खास नहीं था, जिस पर जॉर्डन कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम क्या करें, बाकी लोगों को तो अच्छा लगा। जॉर्डन मुंह फट थी पर दिल की बहुत साफ, पर उसे रिची बिल्कुल पसंद नहीं था। रिची ने वहाँ कैलब क्रॉफर्ड को बुलाया था उन दोनों का गाना सुनने के लिए। कैलब भी एक आर्टिस्ट था जिसका बैंड बहुत फेमस था। उसी समर टूर के लिए लड़कियों के बैंड की जरूरत थी, इसीलिए रिची ने कैलब को वहाँ बुलाया था। कैलब उन दोनों की तारीफ करता है और उन्हें पूछता है कि क्या हम कहीं जाके पार्टी कर सकते हैं, जिस पर रिची कहता है कि कल इन दोनों को सुबह स्टूडियो जाना है, तो अब हमें घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद कैलब जॉर्डन को पूछता है और जॉर्डन मान जाती है। वो दोनों दूसरे बार में जाते हैं और ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर वो जॉर्डन को उन दोनों के सपने के बारे में पूछता है। जॉर्डन कहती है कि मुझे बस ऐसे ही म्यूजिक बनाना है, पर ली फेमस होना चाहती है और टीवी पर आना चाहती है। इसके बाद हम उन दोनों को फिजिकल होते हुए देखते हैं। यहाँ हम रिची और ली को देखते हैं। रिची कहता है कि मैंने कैलब को यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की है, कहीं जॉर्डन सब बर्बाद ना कर दे। जिस पर ली कहती है कि जॉर्डन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे हमेशा गलत मत समझो और ना ही तुम उसके साथ झगड़ा करो। रिची कहता है कि तुम बस उसकी उंगलियों पर नाचती हो, जिस वजह से ली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम फिर से कैलब और जॉर्डन को देखते हैं। जॉर्डन को वहाँ कैलब और हार्पर डच की फोटो दिखती है। ये हार्पर वही है जो हमें शुरुआत में इंटरव्यू में दिखी थी, पर अब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। जॉर्डन कहती है कि ली और मुझे डचेस सिस्टर बहुत पसंद है। इनफैक्ट ली को मुझसे ज्यादा पसंद है। जॉर्डन ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम इनकी तरह कामयाब बने, पर इनकी तरह जल्दी ना मरे। कैलब उसे बताता है कि उसकी कंपनी चाहती है कि इस साल टूर पर सिर्फ लड़कों का बैंड जाए, यानी उन दोनों का कोई चांस नहीं था। ये बात सुनकर जॉर्डन बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये बात तुम्हें अब याद आई मेरे साथ सोने के बाद। बाद में जॉर्डन उसे उस फोटोग्राफ के बारे में पूछती है। वो कहता है कि एक डुएट के लिए उसकी टीम मेरे पास आई थी, हमने साथ प्रैक्टिस भी की थी। वो मेरे लिए सुनहरा मौका हो सकता था और वो उनका पहला सोलो सॉन्ग हो सकता था होप के मरने के बाद, पर उन्होंने एन मौके पर इनकार कर दिया, ये कहकर के मैं सही इंसान नहीं हूँ। दरअसल होप मर चुकी थी और उसके बारे में कहा जाता था कि उसने सुसाइड किया था, जिसके बाद हार्पर ने भी गाना छोड़ दिया था। अब वो शहरी इलाके से दूर अकेली रहती थी और किसी से ज्यादा मिलती भी नहीं थी। जॉर्डन कैलब से हार्पर डच का पता मांगती है। वो कहती है कि शायद वो हमारे साथ सॉन्ग रिकॉर्ड करना पसंद करे। कैलब पहले तो पता बताने से मना करता है, पर बाद में दे देता है। उसके पास से पता लेके जॉर्डन घर आती है। वो ली को बताती है कि वो उसके पास से हार्पर डच का पता ले आई, पर वो उसे ये नहीं बताती कि वो टूर पर नहीं जा रही। जॉर्डन कहती है कि हम उसके घर जाएंगे और उससे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछेंगे। ली कहती है कि माना कि वो मुझे पसंद है, पर हम उसके घर कैसे जा सकते हैं, वो हमें जानती भी नहीं। जॉर्डन कहती है कि ये हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है, पर इसके लिए ली रिची की राय लेना चाहती थी। इससे जॉर्डन थोड़ी नाराज होती है और वहाँ से जाने लगती है, पर इसके बाद ली मान जाती है और कहती है कि हम सिर्फ उससे मिलने जाएंगे। ली डचेस सिस्टर की फैन थी, तो वो हार्पर से मिलने के लिए उसकी फेवरेट डिश स्ट्रॉबेरी पाई ले जाती है।
वो कार में उनके ही सॉन्ग सुन रही थी। वो गाड़ी लेके शहर से दूर आते हैं। उन्हें लगता है कि वो खो गई, पर बाद में वो वहाँ पहुँच ही जाती है। अब वो दोनों हार्पर के घर के सामने थी। उस गेट पर बड़ा सा डी लिखा था। गेट को देख के ऐसा लगता था कि उस घर में कोई रहता भी है या नहीं, इस बुरी हालत में वो गेट था। जॉर्डन बाहर लगे कॉल बॉक्स से हार्पर से बात करने की कोशिश करती है और फिर वहाँ से हार्पर रिस्पॉन्स करती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों बहुत खुश होती है। वो दोनों बताती है कि हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं और हम दोनों का भी एक बैंड है। वो पहले तो उन्हें जाने को कहती है, पर जॉर्डन कहती है कि हम आपकी सलाह चाहते हैं। ली कहती है कि आप हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं और आपके बहन के गुजरने का हमें बहुत दुख है। उससे पॉजिटिव रिस्पांस न मिलने के कारण वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं, पर आखिर में हार्पर उनके लिए दरवाजा खोल देती है और अब उनके सामने था हार्पर डच का बहुत बड़ा घर। उसे देख के जॉर्डन कहती है कि लगता नहीं यहाँ ज्यादा लोग आते होंगे। घर में जाते ही ली को एक पुतला दिखता है जिसे उनका कॉस्ट्यूम पहनाया था। ली झट से बताती है कि ये उन्होंने किस कॉन्सर्ट में पहना था। वो दोनों बहुत हैप्पी थी उस घर में आकर। अब उनके सामने हार्पर आती है जो उन्हें बैठने को कहती है। वो दोनों आके उसके सामने बैठ जाती हैं और उसकी और उसके बैंड की तारीफ करने लगती हैं। ली उसे बड़े ही प्यार से स्ट्रॉबेरी पाई देने लगती है तो हार्पर कहती है वो मेरा नहीं मेरी बहन का फेवरेट था, जिस पर ली माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने बचपन में किसी मैगजीन में पढ़ा था। जिस पर हार्पर कहती है लिखी हुई हर बात सच नहीं होती। हार्पर पूछती है कि तुम दोनों गाती हो तो तुम दोनों में से बेस्ट कौन है, जिस पर दोनों ही कहती है हम दोनों ही बेस्ट हैं, हम बिल्कुल इक्वल हैं। हार्पर उन्हें पूछती है कि तुम्हें क्या एडवाइस चाहिए तो जॉर्डन कहती है कि हमने सुना है कि आपको म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक सॉन्ग करें। वो उन दोनों को ड्रिंक्स देती है। वो देखती है कि ली ड्रिंक पीने से पहले उसे अपनी उंगलियों से मिक्स करती है और फिर पीती है और वो उसे बड़े गौर से देखती है। उन दोनों से बातें करते हुए उसे पता चलता है कि जॉर्डन जिस तरह के गाने गाती है और इंस्ट्रूमेंट बजाती है वैसे ही उनके बैंड में वो क्या करती थी और ली वो सब क्या करती थी जो होप अपने बैंड में करती थी। हम व्यूअर्स हार्पर के सस्पिशियस कैरेक्टर को देख के समझ जाते हैं कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है। वो उन दोनों को कोई गाना गाने को कहती है जिसके लिए वो उन्हें म्यूजिक रूम में ले जाती है, पर उससे पहले हमें होप और उसकी एक तस्वीर दिखती है। हार्पर ने उस फोटो में होप का चेहरा खराब किया था। उस रूम में उन्हें मिले अवार्ड्स, माइक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं जिसे वो बड़ी खुश होकर देख रहे थे। हार्पर जॉर्डन से कहती है कि वो जो भी बजाना चाहती है उसे चुन ले, तो जॉर्डन सामने पड़ा हुआ एक गिटार उठा लेती है। हार्पर थोड़ी पागलों जैसे बिहेव कर रही थी। वो हाथ में रखे ग्लास को अपनी उंगलियों से बजा रही थी जैसे कोई नर्वसनेस में या गुस्से में होकर बजाता है, बिल्कुल वैसे ही। ली उसके माइक को छूने लगती है तो वो उससे कहती है कि मेरे माइक्स को कोई भी मेरी इजाजत के बिना छू नहीं सकता, जिस पर जॉर्डन कहती है कि ली को माइक की जरूरत नहीं, उसकी आवाज अच्छी है। तब ली कहती है कि मैं पहले बाथरूम में बहुत गाया करती थी। ये सुन के हार्पर शॉक होके उसकी तरफ देखने लगती है क्योंकि होप भी बाथरूम में गाया करती थी और उसे उन दोनों की आदतें सेम लग रही थी। हार्पर ली को एक अंगूठी देती है ये कहकर कि ये होप की है। वो अंगूठी पहनकर ली बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों उसके सामने एक गाना परफॉर्म करती है, जिसके बाद वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सॉन्ग करूंगी और वो जॉर्डन के पास से गिटार लेके उसे पटक के तोड़ देती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान होती है और आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है सोचने लगती है। हार्पर उनसे कहती है कि हम दोनों इसी तरह सेलिब्रेट करते थे और वो उनसे कहती है कि तुम दोनों जल्द ही रॉकस्टार बनने वाली हो। वो दोनों ये सोच के खुश होती है कि उन्हें हार्पर डच के साथ सॉन्ग करने का मौका मिला। हार्पर के घर में कुछ ग्रोसरी का सामान भी नहीं था तो वो ली के कहने पर एक वोडका की बोतल निकालती है सेलिब्रेट करने के लिए। उसका घर अंदर से बहुत ही खराब था जहाँ पर कीड़े और कॉकरोच भी थे। ली फोन पर रिची से चैट कर रही थी ये बात बताने के लिए कि हार्पर उनके साथ सॉन्ग करने के लिए रेडी है। हार्पर उसे ऐसा करते हुए देखती है और थोड़ा नाराज होती है और वो उससे कहती है कि जाओ बाहर जाकर उससे बात करके आओ। रिकी ली को बताता है कि केलब इस साल सिर्फ लड़कों को टूर पर ले जाने वाला है और उसने ये बात जॉर्डन को बताई है। यहाँ जब उसके साथ जॉर्डन अकेली थी तब वो उसे भड़काने की कोशिश करती है ये कह के तुम 25 की हो पर लगती नहीं, तुमसे ज्यादा ली यंग और खूबसूरत लगती है। हालांकि तुम रात भर जाग के गाने लिखकर ज्यादा मेहनत करती हो और वो आराम से सोती है, इसीलिए वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है। इस फील्ड में रहने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी है, नहीं तो वो तुमसे आगे निकल जाएगी। पर जॉर्डन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। तभी अचानक वहाँ एक कॉकरोच आता है और हार्पर उसे चाकू से मार देती है। 2 मिनट के लिए जॉर्डन डर जाती है ये सोच के कि वो चाकू उसके हाथों पर भी लग सकता था। हार्पर उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती है।
तब ली बताती है कि वो 2 साल पहले एक कॉन्सर्ट में मिले थे और उस कॉन्सर्ट में लास्ट परफॉर्म जॉर्डन का था। ली को स्टेज पे जाने का मौका ही नहीं मिला था, तो उस वक्त ली रोने लगी थी और तब जॉर्डन ने उसे उसके साथ परफॉर्म करने का मौका दिया और तब से उन दोनों की दोस्ती हो गई। हार्पर बताती है कि मेरे बहन के बॉयफ्रेंड भी उसकी उम्र से ज्यादा बड़े थे। वो सभी घटिया पर पावरफुल और इज्जतदार थे और उसे वैसे ही लोग पसंद थे और मुझे वो पसंद नहीं थे। होप बहुत होशियार थी, वो प्लान करना जानती थी और बेरहम होना भी। यानी यहाँ वो ये कहना चाहती थी कि होप को अच्छे से पता था कि कामयाब कैसे बनना है और वो उन सब बड़े लोगों को कामयाबी की सीढ़ी बना रही थी और उसकी ये बात ली बड़े गौर से सुन रही थी। जैसे हार्पर को होप के बॉयफ्रेंड पसंद नहीं थे, वैसे ही जॉर्डन को ली का बॉयफ्रेंड रिची पसंद नहीं था। हार्पर भी रिची को जानती थी और हार्पर को भी वो घटिया लगता था। हार्पर ये भी बताती है कि होप ने उसके सामने सुसाइड किया था और वो उसके मौत के लिए कहीं न कहीं खुद को जिम्मेदार समझती थी। उसने एक पिंक कलर के जार में होप की अस्थियां रखी थी। अब तक हार्पर उनसे बहुत फ्रेंडली होती है, वो उनके साथ कार्ड्स खेलती है, ड्रिंक्स करती है और वो दोनों भी सब कुछ भुला के वहाँ मस्ती करने लगते हैं और रात ऐसे ही गुजरती है। सुबह होती है और जॉर्डन खुद को हार्पर के घर में पाती है। उसने उनका ही नाइट ड्रेस पहना था। वो रूम से बाहर आती है तो उसे एक रूम के अंदर से हार्पर की बात करने की आवाज आती है। वो की होल से झांक के देखती है तो उसे अंदर हार्पर दिखती है, जहाँ पर वो किसी को ली के बारे में बता रही थी। ली बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। उसने ड्रिंक पीने से पहले ड्रिंक को उंगलियों से घुमा के उसे चाटा और वो तुम्हारी तरह बाथरूम में गाती भी है। मुझे वो पसंद है, लगता है इस बार काम होगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होप से बातें कर रही हो। तब वहाँ ली आती है। उसने भी उसका नाइट ड्रेस पहना था, पर दोनों को ही याद नहीं था कि वो उन्होंने कब पहना। उन दोनों के पास उनका मोबाइल फोन भी नहीं था। और अब वहाँ हार्पर आती है और उन्हें बताती है कि कल रात तुमने बहुत शराब पी ली थी तो मैंने ही तुम्हें यहाँ सुला दिया। पर अब जॉर्डन वहाँ से जाना चाहती थी। वो उसे कहती है कि हम किसी और दिन सॉन्ग की प्रैक्टिस करेंगे, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। जिस पर हार्पर कहती है कि अभी इतनी तकलीफ दी है तो थोड़ी और सही। जॉर्डन ने उसे अकेले बात करते हुए देख लिया था तो वो उसे पागल लगती है और अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। हार्पर उन दोनों को नीचे ले जाती है और उन्हें उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहती है और खुद तैयार होने जाती है। जॉर्डन ली से कहती है कि चलो यहाँ से, हमें इन कपड़ों में इस अजीब औरत की गुलामी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। बदली कहती है कि हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं, हमारे पास अब कैलब का भी ऑप्शन नहीं है, हम बस बार में लोगों को एंटरटेन करते हैं। आज हमें मौका मिला है हार्पर के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का। यहाँ पर ली जॉर्डन पर गुस्सा थी कि उसने कैलब के टूर कैंसिल होने के बारे में उसे नहीं बताया, तो वो जॉर्डन को ही ब्रेकफास्ट बनाने को कहती है। जॉर्डन ली को बताती है कि हार्पर बड़ी अजीब औरत है, वो किसी को तुम्हारे बारे में बता रही थी। वो जिससे ब्रेकफास्ट बना रही थी वो अंडे काले पड़ चुके थे और घर में कोई और ग्रोसरी का सामान भी नहीं था, तो वो घर में मौजूद बहुत ही कम चीजों से उसके लिए कुछ बनाते हैं और उनका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट देख के हार्पर उन पे इतना गुस्सा होती है कि वो प्लेट उनके ऊपर फेंक देती है और वो उनसे कहती है कि शायद मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद कर रही थी, अगर तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने जितना आसान काम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग कैसे कर सकती हूँ। तब जॉर्डन उससे कहती है कि सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। जॉर्डन को उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता तो वहाँ से जाना चाहती थी, पर ली को ये मंजूर नहीं था, तो जॉर्डन अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। तो हार्पर उससे माफी मांगती है और उसे बाहर जाने से रोकती है, ये कह के कि मैंने ही सोचा नहीं था कि मेरे किचन में कुछ सामान नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि तुम और ली दोनों अच्छी हो और तुम मेरे आर्ट को आगे ले जा सकती हो, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके बाद वो उन दोनों को बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ का कमरा उसने बहुत अच्छे से सजाया था। यहाँ वो उनसे कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं बनाया था तो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। वो यहाँ उन दोनों के बीच रिची को लेकर झगड़ा लगाने की कोशिश करती है और वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगती है। हार्पर उन्हें कहती है कि मैं और होप जब गुस्सा होते थे तब हम एक दूसरे को मारते थे और वो उन्हें भी ऐसा करने को कहती है। जॉर्डन कहती है कि मुझे कितना भी गुस्सा आए मैं ली को नहीं मार सकती, पर यहाँ पर ली जॉर्डन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है और उसे भी मारने को कहती है। ली जब से उस घर में आई थी तब से वो बदल गई थी। वो बस चाहती थी कि हार्पर उसके साथ सॉन्ग करे और उसका नाम बने।
है, इसीलिए वो हार्पर की हर बात मान रही थी, उसकी तारीफ करके उसकी चापलूसी भी कर रही थी। पर असल में ली जॉर्डन से भी ज्यादा बुरी लड़की थी, जिसके दो चेहरे थे। वो दिल के अंदर जॉर्डन के लिए बहुत नफरत रखती थी, पर वो उसे दिखाती नहीं थी। यहाँ वो एक दूसरे को बहुत मारती है, पर सबसे ज्यादा ली जॉर्डन को मारती है। हार्पर उन दोनों को लड़ा देती है और खुद आराम से उनकी लड़ाई देखती है। कुछ देर बाद जब झगड़ा बढ़ जाता है तो वो खुद उन दोनों को रोक देती है। तभी घर की बेल बजती है। ली कहती है कि वो रिची हो सकता है, मैंने उसे बताया था कि हम आपके यहाँ हैं। तो हार्पर ली को लेके ऊपर जाती है और जॉर्डन को नीचे ही रहने को कहती है और वो उसे नीचे ही लॉक कर देती है। वो दोनों ऊपर आती है और वो ली को उसके कपड़े देकर उसे तैयार होने को कहती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें तो जॉर्डन की कोई फिक्र ही नहीं, तुम बस जॉर्डन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि वो टैलेंटेड है। और अब तो मुझे वो तुम्हारा रोना भी झूठा लग रहा है। तुम उस वक्त रोई थी कि तुम्हें लगा कि जॉर्डन तुम पे तरस खा के तुम्हें उसके साथ परफॉर्म करने का मौका दे। ली कहती है कि पर मैं बुरी नहीं हूँ, जिस पर हार्पर कहती है कि तुम इतनी अच्छी भी नहीं हो। और वो ये भी कहती है कि मैं होप को मिस करती हूँ और तुम ये सब ठीक करोगी क्योंकि तुम होप हो और जॉर्डन में। ली को उसकी बात समझ नहीं आती। यहाँ नीचे जॉर्डन को एक सीक्रेट रूम दिखती है जहाँ पर उसे होप की फोटो दिखती है। वो उसे ओपन करती है जहाँ पर उसे होप की अनपब्लिश गानों की बुक दिखती है। वहाँ उसके कपड़े और गन भी थे। वो वहाँ मौजूद एक एक ड्रॉर खोलती है जिसमें उसे एक कटी हुई उंगली, कटा हुआ कान और आंख दिखती है। वो उसे देख के डर जाती है और उसके हाथों से वो नीचे गिरती है। जॉर्डन समझ जाती है कि हार्पर ने अपनी बहन होप को मारा और उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ रखे। अब वो वहाँ से निकलने का सोचती है पर डोर फिंगरप्रिंट लॉक था, तो वो होप की उंगलियों से डोर लॉक खोलती है और ऊपर जाती है। ऊपर रिची, हार्पर और ली बैठे थे जहाँ पर वो उनके अगले सॉन्ग एल्बम की बात कर रहे थे। रिची कहता है कि अगर तुम दोनों हो तो जॉर्डन की किसी जरूरत है। रिची को पता नहीं था कि जॉर्डन नीचे बेसमेंट में बंद है। रिची को उसने बताया था कि जॉर्डन को हमारे साथ सॉन्ग नहीं करना था, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। रिची की वो बात सुन के जॉर्डन को बुरा लगता है। हार्पर की ड्रिंक्स खत्म होती है, उसे लेने किचन में जाती है। वहाँ जॉर्डन थी। जॉर्डन ने नीचे क्या देखा वो उसे बताने लगती है। वो बताती है कि हार्पर ने ही होप को मारा, शायद वो हमारे साथ सॉन्ग भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, उसने हमें एक दूसरे से भिड़ा दिया। हार्पर एक पागल औरत है जो हमें अलग करना चाहती है। पर ली उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि तुम नहीं चाहती कि मैं कामयाब बनूं। वो उस पे बहुत गुस्सा होके कहती है कि आज मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। यानी यहाँ ली सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होके सोचती है। यहाँ रिची अकेला था जिसे हार्पर चाकू से मार देती है और जिसके बाद हार्पर अपने घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है और ऊपर जाके कपड़े बदलती है। उनके बातों के दौरान हार्पर कपड़े बदल के नीचे आती है। जॉर्डन को वो वहाँ देख के समझ जाती है कि उसने नीचे सब देख लिया होगा क्योंकि वो डोर सिर्फ उसके और होप के फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। पर वो उस बारे में जॉर्डन से कुछ नहीं कहती और जॉर्डन भी ऐसा कुछ नहीं दिखाती कि उसने नीचे क्या देखा और वो उससे कुछ पूछती भी नहीं। रिची के बारे में पूछने पर वो ली को बताती है कि वो बाहर कॉल करने गया है और वो उन्हें फिर से म्यूजिक रूम में ले जाती है जहाँ पर वो उनके साथ होप का आखिरी सॉन्ग रिकॉर्ड करती है। इसके बाद वो उन दोनों को ऊपर रूम में ले जाती है। ली के यहाँ आने के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए थे। वो बस अब एक स्टार होने का सपना देख रही थी जिसके लिए वो जॉर्डन से अलग होने को भी तैयार थी। हार्पर उनके लिए होप और उसके कपड़े ले आती है। ली को होप का कॉस्ट्यूम देती है और जॉर्डन को खुद का। ली वहाँ पड़ा हुआ होप का क्राउन पहन लेती है और खुद में वो होप को देखती है, उसका स्टारडम देखती है, जैसे कि वो जल्द ही होप की जगह लेने वाली हो। हार्पर ली को अपने हाथों से तैयार करती है और उसकी तारीफ भी करती है। यहाँ ली और जॉर्डन बस झगड़ा करते हैं, ये कह करके मेरे बिना तुम कुछ नहीं। जॉर्डन कहती है मैं गाने लिखती हूँ तभी तुम गा पाती हो और ली कहती है कि मैं इस बैंड का चेहरा हूँ, मैं ही लोगों को एंटरटेन करती हूँ। वो एक दूसरे को बहुत कुछ कहती हैं और दोनों ही रोने लगती हैं और बाद में वो दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगती हैं। हार्पर उनसे कहती है कि होप ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो चाहती है कि मैं हिसाब बराबर करूँ और मैं मुक्त हो जाऊँ और इसके लिए तुम मुझे मदद करना। उन दोनों को उसकी बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि मैंने पिछले कई रात अकेली और आंसुओं में बिताई है और हार्पर अंदर जाके गन ले आती है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगती है। वो कहती है कि मुक्ति का समय आ गया है। जॉर्डन और ली वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं पर उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक की थी। उन्हें हॉल में रिची की डेड बॉडी दिखती है और हार्पर गन लेके उन्हें ढूंढने लगती है। वो जब ली पर गोलियां चला रही थी तब जॉर्डन रिकी के गले से चाकू लेके हार्पर को मारने लगती है पर ऐसा करने में वो नाकाम होती है।
और चाकू सिर्फ उसके गालों पर ही लगता है। यहाँ पर वो चाहे तो ली को मार सकती थी, पर वो उसे मारती नहीं। वो दोनों एक जगह छुप जाती है और ली जॉर्डन को बताती है कि वो चाहे तो मुझे मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तब जॉर्डन कहती है कि वो हमारे साथ खेल रही है, जब से हम यहाँ आए हैं वो बस ऐसा ही कर रही है। इसके बाद जॉर्डन के दिमाग में प्लान आता है और उस प्लान को अंजाम देने के लिए वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो ली को गन देती है। ली कहती है कि मैं उसे मार नहीं सकती, वो मेरी हीरो है। तो जॉर्डन कहती है कि ठीक है, मैं भी उसे जान से नहीं मारूंगी। वो उस सीक्रेट रूम में एक पुतले को होप का लुक करके वहाँ बिठा देते हैं और हार्पर वहाँ आती है, जिसे वो होप समझ के बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है, अच्छा हुआ तुम आ गई। और तभी जॉर्डन पीछे से आके उस पे हमला करती है, पर वो फिर भी जॉर्डन को मारने लगती है। तो जॉर्डन ली को फायर करने को कहती है, पर ली उसे मारना नहीं चाहती थी, तो वो उसके पैरों पर फायर करती है, जिससे हार्पर नीचे गिरती है। वो उनके ऊपर गन पॉइंट करके कहती है कि मेरा काम अभी हुआ नहीं। ली जॉर्डन को ऊपर जाके फोन ढूंढने को कहती है। जॉर्डन उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, जिस पर हार्पर ली से कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम क्या हो ये मुझे यहाँ आते ही समझ आया था, मुझे तुम्हारी जरूरत है आजाद होने के लिए। तो ली उससे पूछती है कि तुम्हें आजाद करने में क्या करना होगा। वो कहती है कि मुझे अपनी सजा चाहिए, और यहाँ वो बताती है कि होप को उसने मारा था क्योंकि होप उसे छोड़ने वाली थी, जिस वजह से टूर भी बंद हो गया था। होप अकेली सोलो सॉन्ग करने वाली थी और सभी कंपनियां उसका साथ देने वाली थी। होप अकेली ही टूर पर जाने वाली थी, जिस वजह से हार्पर अकेली पड़ गई थी, यानी वो पूरी तरह से हार्पर से अलग होना चाहती थी। इस बात का हार्पर को बहुत गुस्सा था और उस गुस्से में उसने एक दिन होप को मार दिया, पर उसका उसे बाद में पछतावा हो रहा था। वो चाहती थी कि टुकड़ों में ही सही पर होप हमेशा उसके साथ रहे, इसीलिए उसने उसके टुकड़े करके अपने पास रखा था। यहाँ उसकी कहानी सुनकर ली दुख जताते हुए कहती है कि मुझे बहुत दुख है, जिस पर जॉर्डन कहती है कि ये खूनी है, इसने अपनी बहन का खून किया है। और इन दोनों के आने के बाद उसे लगा कि उसे प्रायश्चित का मौका मिल गया है। वो ली से कहती है कि होप जो नहीं कर सकी वो तुम्हें करना होगा, और जॉर्डन को यानी मुझे हमें जाना होगा। यानी वो जॉर्डन को मारना चाहती थी ताकि ली आगे बढ़ सके। उसे लगता था कि ली में वो बात है जो होप में थी। वो जॉर्डन को मारना चाहती थी और चाहती थी कि ली बाद में बाहर जाके सबको बताए कि हार्पर ने इन सबको मारा और मुझे बचाने के लिए मेरी सहेली जॉर्डन ने अपनी जान दी, और इससे उसे बाद में सिंपैथी भी मिल जाती। ये उसका प्लान था। वो जॉर्डन के ऊपर गन पॉइंट करती है और कहती है कि 3 गिनने के बाद हम दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे। जॉर्डन ली को कहती है कि तुम हार्पर को समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगी, पर ली वहाँ से पीछे हट जाती है। वो जॉर्डन को बचाने की कोशिश भी नहीं करती। एक तरह से ली बहुत स्वार्थी और स्टारडम के लिए पागल हो गई थी। उसका ये चेहरा देख के जॉर्डन को भी दुख होता है। हार्पर के 2 गिनते ही डर के जॉर्डन उस पे गोली चला देती है, जिससे वो मर जाती है। जॉर्डन ली से कहती है कि जानती हूँ तुम इसे मारना नहीं चाहती थी, और वो देखती है कि उसे भी गोली लगी है और उस पे ये गोली ली ने चलाई थी। ली कहती है कि उसने तुम्हें 3 तक रुकने को कहा था ताकि तुम एक साथ आजाद हो सको, पर तुम रुकी नहीं, तो मैंने ही तुम्हें आजाद कर दिया। जॉर्डन ली को कोई मदद बुलाने को कहती है, पर वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, ये मेरी कहानी है, वो मेरी हीरो है। हार्पर जानती थी कि उसने जैसे अपनी बहन को मारा वैसे ही तुम एक दिन मुझे मार देती, इसीलिए उसने तुम्हें मार दिया ताकि मेरे साथ होप की तरह ना हो। और अब यही कहानी मैं सब लोगों को बताऊंगी। वो गन पे लगे अपनी उंगलियों के निशान हटाकर उस गन को हार्पर के हाथ में दे देती है और होप के गानों की डायरी लेके वहाँ से जाने लगती है। वो जाने से पहले होप की फोटो को देख के कहती है, हमने कर दिया, हम स्टार बनने वाले हैं, तुम निराश नहीं होगी, ये मेरा वादा है। वहीं पर जॉर्डन दर्द से तड़प रही थी, तो उसके आगे जाते ही पीछे से जॉर्डन आती है जो उनका एक गाना गाती है और ली के कुछ कहने से पहले ही उसे गोली मार देती है और इसके बाद दोनों ही मर जाती है। उनके मौत के साथ उनका ये टॉर्न हार्ट बैंड भी खत्म हो जाता है। हार्पर तो पागल औरत थी जो प्रायश्चित करना चाहती थी। उसे ली में अपनी बहन दिखती थी और जॉर्डन में वो खुद को देखती थी, तो वो सोचती थी कि मैं हार्पर को यानी जॉर्डन को मार दूं तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा और ली होप की जगह ले लेगी। पर आखिर में उन दोनों का वही अंजाम होता है जो डचेस सिस्टर का हुआ। उनके सपने भी अधूरे रहते हैं। इस फिल्म के साथ ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।